ये एक बहुत बड़ी गलती है या फिर वाकई सोची समझी साजिश। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। एक नहीं, दो नहीं, 30 जगहों पर यह हमले किए गए। लेकिन ये हमले वही हैं जो आपके अपने चैनल ने 10 दिन पहले बता दिए थे। हमने आपसे कहा था कि अमेरिका और इजराइल का प्लान, 2 से 3 प्लान बनाए गए और सारे के सारे फेल हुए। पहला यह कि दंगों का फायदा उठाकर युद्धपोत भेजा जाए और जब ईरान अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहा हो तभी हमले कर दिए जाए। वो फेल हुआ तो सीरिया से इराक भेजे गए आईएसआईएस के लड़ाके कि आप एंटर करिए ईरान में, दोबारा दंगे भड़काइए और उसके बाद हमला किया जाएगा। लेकिन ये दोनों प्लान तो फेल हुए ही हुए। तीसरा प्लान ये भी था, अगर युद्धपोत पहुंच भी गया है तो बड़ी आसानी से ईरान के पड़ोसी देश का साथ लेकर ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। ये तीनों प्लान फेल होने के बाद अमेरिका डील डील चिल्ला रहा था। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगले हफ्ते फिर से एक और दौर की बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच। लेकिन इन सब के बीच इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। तो क्या अपना चौथा प्लान जो आपके अपने चैनल ने बता दिया था वही टारगेट था और उसमें भी फेल हो गया? इजराइल और अमेरिका आग बबूला है। क्यों कह रहा हूं? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। इस हमले के फौरन बाद पूरे इजराइल के अंदर, ईरान नहीं, इजराइल में कर्फ्यू लगा दिया। इजराइल ईरान पर अटैक करता है, जो जिस पर अटैक हुआ उसने कर्फ्यू नहीं लगाया, इमरजेंसी नहीं लगाई। इजराइल ने इमरजेंसी लगाई है क्योंकि जो प्लान सेट था उसमें इजराइल फेल हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। यह खबर आप तक पहुंची गई है कि भैया इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। 30 जगहों पर हमला हुआ है। ये 30 जगह कौन कौन सी है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके बाद ईरान के हालात क्या है पहले वो देख लीजिए। कई तस्वीरें, कई खबरें निकल कर सामने आई हैं। पहले ये वीडियो देखिए। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, इमारत के पीछे पौश इलाका है, ईरान का पौश इलाका। और हर कोई इस बात को लेकर हैरत में है, लेकिन मैं हैरत में इसलिए नहीं कि हमने तो पहले ही बता दिया था कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हमने ये भी कहा था अमेरिका अपनी तरफ से कोई हमला ईरान पर नहीं करेगा। उसे कोई देश चाहिए, कोई देश साथ दे नहीं दे रहा था। तो आखिरकार इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। और क्या कह रहा है इजराइल? रक्षात्मक है। काहे बात का? क्या ईरान ने कोई हमला किया? कोई आसार पता लगे, कोई इनपुट मिला था? नहीं। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया अमेरिका की शह पर, वो बात अलग है। अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अधिकारी के हवाले से कह रहा है, जबकि ट्रंप को आगे आकर कहना चाहिए कि हां हमने हमला किया है। लेकिन वो जानता है ये नहीं करना है। इजराइल पर अब जब ईरान हमला करेगा तो वो इजराइल के समर्थन में खड़े होकर उस युद्धपोत का इस्तेमाल करेगा। बस इतना ही अमेरिका का काम, और यही अमेरिका चाहता था। अब आप समझिए क्या क्या हुआ है। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। 3 प्लान मैंने आपको बता दिए। चौथा प्लान क्या था, वो फेल कैसे हुआ? ये प्लान था, हमने आपको बताया था कि प्लान ये सेट किया गया है जब ईरान में दंगे खत्म हो गए, तख्ता पलट नहीं होने जा रहा, जनता सड़क पर है नहीं, युद्धपोत के खड़े होने का कोई फायदा नहीं, ईरान डील जैसा हम चाहते हैं वैसा मान नहीं रहा, हर बातचीत बेनतीजा निकल रही है। तो एक काम करा जाए, एक हमला किया जाए। वो हमला इतना शानदार होना चाहिए जिसमें खामेनेई साहब टारगेट थे, ईरान के राष्ट्रपति टारगेट थे, ईरान के वो टॉप नेता टारगेट पर थे, जिनके जाने से ईरान का नेतृत्व खत्म हो जाएगा और जो जनता है वो भीड़ में तब्दील हो जाएगी। कौन कर रहा है नेतृत्व पता नहीं। इसके साथ साथ ईरान की सेना पर निशाना था, ईरान के कमांडर्स पर निशाना था। टॉप कमांडर्स की हत्या करनी थी, जिससे ईरान में अस्थिरता है और बड़ी आसानी से ईरान पर हमला करके उस पर काबिज हो लिया जाए। तो क्या यही प्लान तैयार किया गया? ये फेल कैसे हुआ तो मैं आपको बताता हूं। जरा ये देखिए खबर। About 30 targets across Iran have been struck so far, including the Iranian president residence and Ministry of Intelligence। यानी ईरान के राष्ट्रपति के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पर भी हमला किया गया है। टॉप लीडरशिप, पॉलिटिकल भी, और जो ईरान की सेना है, ईरान की आर्मी IRGS, उसके टॉप कमांडर्स, टॉप लीडरशिप और टॉप कमांडर सब जगह जो जहां जहां बैठते हैं उन दफ्तरों पर हमला है। अब आप खुद सोचिए कि ईरान के पास उसका डिफेंस सिस्टम है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है कि इन हमलों को रोका नहीं गया? क्यों नहीं रोक पाई? सारी मिसाइलें कैसे वहां पहुंच गई? तो इसको भी बताऊंगा अभी आगे आकर, लेकिन पहले आप देखते चलिए। क्या ईरान भी यही चाहता था? क्यों कह रहा हूं, जरा पहले वीडियो देखिए। तो दावा है कि इजराइल ने खामेनेई के घर दफ्तर को उड़ा दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है, जबकि नुकसान पहुंचा ये बात क्लियर है।
खबर यह है कि जब खामनेई साहब के घर पर हमला हुआ, उनके दफ्तर पर, घर पर हमला हुआ, उस समय वो वहां मौजूद नहीं थे, वो अलग जगह थे। यही मैं कह रहा हूं, ईरान पर किया गया यह हमला हुआ तो सटीक, लेकिन फेल हो गया। इसने थू भी कराई इजराइल की, और इजराइल को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि 12 दिन जो युद्ध हुआ था उसे इजराइल अब तक भूला नहीं है। और ऐसे में जब इजराइल दोबारा से हमला कर रहा है, यानी उस सीज फायर, उस समझौते को तोड़ा है जो ईरान के साथ पिछले साल जून में हुआ है, अब इसका बदला ईरान कैसे लेगा। लेकिन यहां पर भी एक खेल है, यह बात सच है, सब जानते हैं कि अमेरिका और ईरान में देखा जाए तो अमेरिका ताकतवर है। अमेरिका को कोई एक पिट्ठू चाहिए था जिसकी पीठ पर सवार होकर वो ईरान पर हमला करवा सके। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अब आप कहेंगे क्या चेंजेस है, तो चेंजेस ये हैं, जब ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ था तब केवल मिडिल ईस्ट में बेस कैंप थे अमेरिका के। अपने बेस कैंप का इस्तेमाल नहीं किया था अमेरिका ने, एक ही बार किया लास्ट में जाकर, याद है आपको। चाहता तो वो इजराइल की मदद के लिए अपने बेस कैंप से भी फायर करा देता, मिसाइल दागता, नहीं करा। युद्धपोत का इस्तेमाल भी कुछ ऐसे ही होना है। दरअसल अमेरिका खींच चुका था, अमेरिका परेशान हो गया था, उसकी साख दांव पर थी। दांव पर इसलिए थी क्योंकि उसे वापस युद्धपोत लेकर जाना था। ईरान अपनी शर्त पर डील करना चाहता था, अमेरिका चाहता था कि कुछ डील में ढीला वाली हो जिससे वो दुनिया को बता सके कि उसने ईरान को झुकाया। ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। खेल यहीं से शुरू हुआ। इजराइल की तरफ से अब हमला हुआ, 2 युद्धपोत खड़े हैं जो उस वक्त नहीं खड़े थे जून 2025 में, इस बार युद्धपोत खड़े हैं। अपने युद्धपोतों को पर से फाइटर जेट उड़ाकर अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा जिससे आसानी से डील हो सके। लेकिन इन हमलों ने ईरान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर ला दिया है, जिससे भारी भरकम नुकसान की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अब खेल खराब हो सकता है। जरा ये देखिए, तो तेहरान ईरान, इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव मिसाइल अटैक किया है। रक्षात्मक हमले के बाद तेहरान और इस्फहान सहित कई शहरों में धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिख रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया, अमेरिकी अधिकारी, ट्रंप नहीं, मार्क रूबियो नहीं, जेडी वेंस नहीं, तुलसी गबार्ड नहीं, कौन, एक अधिकारी कोई, उसने बताया कि इस हमले में अमेरिका ने भी भाग लिया और उसने भी ईरान पर हमले किए। क्षेत्र में तनाव चरम पर है, हालात पर दुनिया की नजर टिकी हुई। क्या होने जा रहा, भारी भरकम ये हमला, और इस हमले ने काफी कुछ समीकरण बदले। एक और वीडियो देखिए जरा। तो देखिए, अफरा तफरी तो है, अब धमाके होंगे तो क्यों झूठ बोला जाए कि अफरा तफरी नहीं है। हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं है जितना डर इजराइल में बना हुआ है। खबर यह निकल कर आई है कि इजराइल में लग चुका है कर्फ्यू, पाबंदी। जरा देखते चलिए क्या खबर बताई जा रही है, इसमें सुनिए। Israel's defense minister Israel Katz declaring a special state of emergency across the country. Just moments ago, air raid sirens were sounding here in Israel's second largest city of Tel Aviv and across major population centers here in the Middle East. तो तेल अवीव में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। पूरे इजराइल में लगा दिया है कर्फ्यू, यानी इजराइल ने हमला किया, इजराइल ही अपने यहाँ कर्फ्यू लगाता क्योंकि उसे पता है कि इमरजेंसी घोषित करनी पड़ेगी। ईरान इस बार तगड़ा हमला तो करेगा, लेकिन क्या अमेरिका अपने युद्धपोत का इस्तेमाल कर पाए? बहुत सारी खबरें निकल के अभी आ रही हैं, एक एक करके हम आपको और बताएंगे। फिलहाल नमस्कार।